आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जो वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों से जुड़ा हुआ है। ये मामला सीधा सीधा लाखों बीघा जमीन, मस्जिद, मदरसे और धर्म से जुड़ी संपत्तियों पर सीधा असर डालने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 की कुछ प्रमुख धाराओं पर स्थगन आदेश यानी कि स्टे लगा दिया है। हम बताएंगे ये पूरी खबर आपको, बस आप बने रहिए हमारे साथ वॉइस ऑफ इंडिया पर। जय हिंद दर्शकों, संवाददाता मुशीरुल्लाह के साथ मैं हूं जैदुल्लाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। सच्ची खबर सीधी जनता तक, यहां मिलती है आपको सच्चाई परखी हुई खबरें, जनता की आवाज और देश और दुनिया की हर बड़ी अपडेट। वॉइस ऑफ इंडिया, क्योंकि यही है आपकी आवाज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आज हम एक अहम फैसले की चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 की कुछ प्रमुख धाराओं पर स्टे लगा दिया है। यह कानून बिहार तथा केंद्र सरकार की पहल है, जिसमें कई बदलाव प्रस्तावित हैं और कुछ लागू कर भी दिए गए हैं। इसमें कुछ खास बदलाव हुए हैं, आज हम उसकी ही चर्चा करेंगे जो इसमें बदलाव हुए हैं। इसमें एक बदलाव हुआ है, वक्फ बाय यूजर की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। पहले अगर कोई जमीन सालों से लोगों के इस्तेमाल में थी तो उसे वक्फ की मान लिया जाता था कि भाई ये इतने दिन से इस्तेमाल कर रहा है तो ये वक्फ की ही होगी। लेकिन अब ये प्रथा खत्म कर दी गई है। मतलब किसी उपयोगकर्ता द्वारा लंबे समय से उपयोग में अगर कोई जमीन है तो वो स्वतः अपने आप ही वक्फ की मान ली जाती थी, लेकिन अब इस प्रथा को खत्म कर दिया गया। अब ये प्रथा नहीं चलेगी। अब किसी संपत्ति को वक्फ करने के लिए कम से कम 5 साल इस्लामिक धर्म का पालन करना जरूरी हो गया है। अब कोई भी तभी अपनी संपत्ति को वक्फ कर सकता है जब वो कम से कम 5 साल से मुसलमान हो। मतलब अगर कोई अभी नया नया मुसलमान हुआ है तो वो अपनी संपत्ति को वक्फ नहीं कर सकता। वो 5 साल तक मुस्लिम प्रैक्टिस करता रहे, मुस्लिम रहे, तभी वो किसी भी संपत्ति को दान कर सकता था, वक्फ कर सकता था। कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया है। पंजीकरण और सर्वे की प्रक्रिया में भी सुधार किया गया है। अब जीपीएस मैपिंग होगी और इसके जरिए ही ये सारा काम होगा। इसमें प्रशासनिक और प्रतिनिधित्व संबंधी भी बहुत बदलाव किए गए हैं। अब राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ बोर्ड काउंसिल में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य कर दिया गया है, जो पहले कभी नहीं था। नए कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि अब गैर मुस्लिम और मुस्लिम महिलाएं भी सदस्य होंगी। यानी अब मुस्लिम महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दे दिया गया है। अब हम बताएंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था। आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों पर स्टे लगा दिया, रोक लगा दिया कि नहीं ये अभी नहीं चलेगा। हाँ, खत्म नहीं किया है, सिर्फ स्टे लगा दिया गया है। खासकर उस धारा पर रोक लगाई गई है जिसमें कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति तभी संपत्ति को वक्फ कर सकता है जब उसने इस्लाम धर्म का पालन कम से कम 5 वर्ष किया हो। मतलब वो कम से कम 5 साल पहले मुसलमान हुआ हो, या पैदाइशी मुसलमान है तो कोई बात नहीं, लेकिन नया नया मुसलमान नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अभी नया नया मुसलमान बना है और उसने अपनी संपत्ति वक्फ कर दी तो वो उसके ऊपर कानून था कि 5 साल हो तभी वक्फ कर सकता है। अब इस प्रावधान को कोर्ट ने फिलहाल के लिए रोक लगा दिया है, अब ये लागू नहीं होगा। मतलब अब इसके ऊपर स्टे पूरी तौर से लगा हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। पुराने कानून में वो कब मुसलमान हुआ और कब वो मुसलमान बना या पैदाइशी मुसलमान है, इस पर कोई जोर नहीं दिया गया था। नया कानून कहता है कि कोई भी संपत्ति वक्फ करने के लिए कम से कम 5 वर्ष से इस्लाम का पालन करना अनिवार्य होगा। यानी 5 साल तक आप मुसलमान हैं तभी आप वक्फ कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस 5 वर्ष इस्लाम के पालन वाली जो शर्त थी उसे स्थगित कर दिया है, अभी ये लागू नहीं होगा। पुराने कानून में वक्फ बाय यूजर की प्रथा को स्वीकार किया गया था। यानी अगर कोई उपयोगकर्ता लंबे समय से किसी संपत्ति को उपयोग कर रहा है, यानी उसके उपयोग में है, तो वो जमीन वक्फ की मान ली जाती थी। जैसे अगर कोई मस्जिद, मकबरा, दरगाह
बहुत पुराने समय से चली आ रही है और कभी किसी ने उस पर अपना मालिकाना हक नहीं जताया है तो उसे वक्फ मान लिया जाता था। ये मान लिया जाता था कि किसी ने इसको वक्फ किया होगा, ये वही ज़मीन है, वरना कोई मालिक तो होता जो आके अपना हक जताता। नए कानून में इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। कोर्ट ने इस हिस्से पर फिलहाल कोई पूरी रोक नहीं लगाई है, लेकिन इस तरह के प्रावधानों पर न्यायिक समीक्षा हो रही है। भविष्य में ये देखने की बात है कि कोर्ट इस अस्थायी स्थगन आदेश को, स्टे को, क्या स्थायी फैसला बनाएगा या नहीं, और कौन कौन से प्रावधान चुनौती में बचे रहेंगे। तो इस फैसले ने कुछ विवादित प्रावधानों को फिलहाल के लिए टाल दिया है, लेकिन वक्फ कानून की एक बड़ी दिशा और स्वरूप अब बदल चुका है। ये बदलाव सिर्फ कानूनी नहीं, सामाजिक, धार्मिक एवं जमीनी स्तर पर भी अब असर डालने लगेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या ये नए प्रावधान वक्फ प्रावधानों को बेहतर बनाएंगे या उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों पर प्रश्न चिन्ह लगेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर के साथ। अब हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। वॉइस ऑफ इंडिया, सबसे तेज, सबसे सटीक।